गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि हे बुद्ध, परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब शांति से मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, देखो, संसार इसी का नाम है। यह जो होता है वह दिखाई नहीं देता और जो दिखाई नहीं देता वह होता है। देखा जाए तो सबसे अधिक प्रेम की बातें तुम्हें इसे संसार में मिलेगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं। अब अगर आप किसी से प्रेम करते होगे तो यह बात सुनकर हो सकता है आप थोड़ा चौंक जाए, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमें शांति प्रदान करती है। लेकिन सच बताना, क्या आपके घर परिवार में शांति है? आगे कहते हैं, इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ हमेशा आपस में लड़ती रहती थी और उन दोनों के बीच कहासुनी होती रहती थी। और दूसरी तरफ व्यक्ति उन दोनों के झगड़े को देख देख कर पागल हो रहा था। वह व्यक्ति किसी भी कीमत पर घर की शांति चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और माँ पत्नी को समझाया। उसकी पत्नी उसकी बात का गलत मतलब निकाल कर उसको ही लड़ने लगी। फिर उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की तो माँ को लगने लगा कि मेरा बेटा अब शादी के बाद बदल चुका है और यह मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। इस बात को लेकर फिर माँ और बेटे दोनों के बीच झगड़ा हुआ। अब यह व्यक्ति जो घर परिवार में सुकून चाहता था, इसलिए उसने दूसरे उपाय ढूंढना शुरू किए। इसी मित्र ने उसे बताया कि ऊंची पहाड़ की चोटी पर गुफा है, उसमें एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वह तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। वह व्यक्ति उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी वहां से बाहर निकल रही थी और उसके हाथ में कुछ था जिसे वो छुपा रही थी। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को वहां देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता, थोड़ी देर बाद उसने उसकी माँ को भी छुपते छुपाते उस गुफा के अंदर जाते देखा और वह भी कुछ देर बाद हाथ में कुछ लिए बाहर निकल गई। पत्नी और माँ के जाने के बाद व्यक्ति गुफा के अंदर गया। वहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। तांत्रिक को देखते ही उस व्यक्ति ने निराश होकर उनसे कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। इससे पहले कि वह तांत्रिक को विस्तार में अपनी समस्या बताता, बाबा ने हाथ से इशारा किया और कहने लगा, मुझे सब पता है कि तुम बिल्कुल खुश नहीं हो, अंदर से टूट चुके हो। तेरे घर परिवार में कोई तेरी बात नहीं सुनता और तेरी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। बाकी सब तो सुखी है, बस तेरे ही घर में सुख शांति नहीं है। यह कहकर बाबा उससे पूछते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बाबा के मुख से यह बातें सुनते ही व्यक्ति रोते हुए बाबा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। और फिर वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से कहने लगा, बाबा, केवल आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उस तांत्रिक बाबा ने थोड़ी राख उठाई और उसे दे दी और कहा, यह लो, इसे अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर पिला देना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में सुख शांति खुशियाँ लौट आएगी, सब कुछ नियंत्रण में होगा। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो के नारे लगाते हुए गुफा से बाहर निकल ही रहा था कि उसने पीछे से आवाज दी और कहा, बेटा देखो, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बाहर एक दान पात्र रखा हुआ है, जितना ज्यादा दान करोगे उतनी जल्दी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं समझ गया। उस व्यक्ति ने बाहर रखे हुए दान पात्र में अपनी जेब में रखा हुआ सारा धन डाल दिया और हाथ में राख दबाकर घर लौट गया। आज उसके घर में सब बहुत खुश थे। सब एक दूसरों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने अपनी सास और पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने उस भोजन में बाबा की दी हुई राख मिला दी थी। फिर माँ ने भी अपने बेटे और बहू को खाने के बाद गर्म दूध करके दिया। वो भी काफी खुश थी, क्योंकि उसने भी दूध में बाबा की दी हुई राख मिला दी थी। आखिर में बेटे ने भी अपनी पत्नी और माँ को ताजे फलों का जूस बनाकर पिलाया
और फिर उसने भी वह बाबा की दी हुई राख पिला दी। रात बीत गई, बेटे ने भी जूस पिला दिया और वो तीनों भी सो गए कि इसी उम्मीद में कि रात में उन्हें सब परिणाम ठीक हो जाएंगे, मनचाहे परिणाम मिलेंगे। बहू सुबह उठी और सास के पास जाकर बोली, चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना बनाऊं? मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊंगी? तू मेरे लिए खाना बना। दूसरी तरफ बैठाया और बेटा कहने लगा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना बना दो। उसकी पत्नी ने कहा, आज मैं नहीं, माँ खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये बहू क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊं? इस तरह फिर उन तीनों में बात से बात बढ़ने लगी और फिर वही हुआ जो रोज होता है। माँ और पत्नी को फिर लड़ते देख बेटे ने सर पकड़ लिया और घर से बाहर चला गया। अब उस व्यक्ति का मन पूरी तरह से उदास हो गया था, इतना हताश हो गया था कि अब इस संसार को ही छोड़ देना चाहता था, जिसकी वजह से उसका मन अब आत्महत्या करने की सोच रहा था। एक दिन आत्महत्या करने के इरादे से व्यक्ति घर से निकला। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा और वह आश्रम पहुंचकर गुरु को अपनी सारी समस्याएं बताई। गुरु ने उससे कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ नहीं है। मैं जो तुमसे कहूँगा वैसा तुम अपनी पत्नी और माँ से कहना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया। उसके बाद वो व्यक्ति अपने घर चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस गांव के बाहर गुरु का आश्रम है। मैंने सुना है कि उसके पास जो भी जाता है उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और बदले में कुछ मांगते भी नहीं। पति की बात सुनकर पत्नी ने गुस्से से कहा, तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस आदमी ने फिर अपनी माँ से कहा कि एक महान गुरुजी ने इस गांव के बाहर उनसे जो भी मांगो वह पूरा हो जाता है। मैंने खुद देखा है। मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम जाओ उनके पास और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करो। अगले दिन वो व्यक्ति निराश होकर उस गुरु के आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा गुरु के आश्रम में उसकी पत्नी बाहर निकल रही है। कुछ देर बाद उसकी माँ भी आश्रम में गई और बाहर आई। दोनों के जाने के बाद व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुदेव, कल जब मैंने उन्हें बताया था तब यह दोनों मना कर रही थी और आज खुद ही यहाँ उछलकर आ गई। उन्होंने यह कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुड़ा हो उससे तो व्यक्ति तुरंत खींचा चला आता है। अब जाओ और देखो तुम्हारे घर में सब ठीक हो। अगर कभी किसी के झगड़े होते हो तो किसी का पक्ष मत लेना। वह व्यक्ति घर गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी पत्नी उठकर खाना बना रही है और उसकी माँ उसको खाना बनाने में मदद कर रही है। दोनों आपस में बहुत खुश है। उस व्यक्ति ने भोजन किया, लेकिन यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई चमत्कार हो गया हो। पत्नी ने सास के पैर दबाए। सास ने थोड़ी देर बाद पैर दबाने से मना कर दिया। उसके घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। 1 साल बीत गया। इसी बीच परिवार में कई मुश्किलें आई, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे सुलझाया और तीनों ने 1 वर्ष बीतने के बाद वह व्यक्ति उस गुरुजी के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। तब आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे यह तो नहीं पता कि आपने क्या कहा था, पर तब से लेकर आज तक वे दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी है। अब तो वे भी दोनों आपस में लड़ती भी नहीं है, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखती है। गुरुदेव, आपने ऐसा क्या कहा था? आपस में लड़ते हैं, जो 2 धर्म आपस में लड़ते हैं, और ऐसा ही हमेशा होता आ रहा है और ऐसा ही आगे भी होता ही रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ परिवार है। लेकिन परिवारों में प्रेम नहीं है, बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं। हम एक दूसरे पर अधिकार जमा लेना चाहते हैं। सामने वाले को जीत लेना चाहते हैं। हम सामने वाले को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहते हैं। एक ही युद्ध राज्यों के बीच चलता है,
वही युद्ध परिवार के बीच चलता रहता है। यही हम बचपन से सीखते हैं। राजनीति की असली शुरुआत तो परिवार से ही होती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ, लेकिन आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि उस दिन आपने मेरी पत्नी और माँ से क्या कहा था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी सास और पति को 1 वर्ष तक खुश रखोगी, उनकी सेवा करोगी, तो तुम्हारी सास और पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। और यही बात मैंने तुम्हारे सास से माँ से भी कही थी। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, अब 1 वर्ष तो हो गया है, उसका मतलब अब दोनों में पहले से जैसे झगड़े शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस 1 साल में उन दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जाना है, समझा है और उनके बीच प्रेम भी बढ़ा है। इसलिए जो कब्जा करने की प्रवृत्ति उनमें थी, अब वह कम हो गई है, या हो सकता है खत्म ही हो गई हो। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा है कि वो बुरे समय पर भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और उस व्यक्ति ने गुरुदेव को धन्यवाद किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।